इतने से टांग में उसके घुसी है, पैरों में तड़पा तड़पा के मारा 4 घंटा गाड़ी के लिए, एक दहेज गाड़ी के लिए। अभी जो दर्दनाक चीखें आपने सुनी वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। ये हमारे उसी समाज का एक घिनौना हकीकत है जो आज भी दहेज नाम के दीपक के रूप में पल रहा है। कानपुर के रहने वाली मानसी, जिसकी शादी महज 1.5 साल पहले बहुत अरमानों के साथ हुई थी। पिता का साया सिर पर नहीं था, फिर भी परिवार वालों ने 7 लाख रुपए कैश की बंदोबस्त किया था अपनी हैसियत से कहीं बढ़ चढ़कर, ताकि बेटी खुश रहेगी। लेकिन ये जो लालची भेड़िए होते हैं, इनकी भूख शांत नहीं होती है। दहेज का लालच होता ही ऐसा है, जितना मिलता है उतना कम ही लगता है। और आप समझिए कि इसी झूठी शान शौकत के चक्कर में एक बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। पति को स्कॉर्पियो चाहिए था, लड़का स्कॉर्पियो की डिमांड कर रहा था और डिमांड पूरी नहीं होने पर मानसी की लाश जाती है। ससुराल वाले इसे हत्या का नाम दे रहे हैं, लेकिन मानसी के शरीर पर मिले चाकू के निशान चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि ये एक हत्या है, हत्या। अब आप समझिए कि क्या इस मौत का सच हो सकता है, ये हम समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। मेरी बहन के पेट में बच्चा था, उसने बताए ऊपर इनका ऊपर का मकान है, नीचे कोई नहीं रहता। ऊपर से बाल पकड़ के जीना पर घसीटते हुए बाहर चौराहे पे मारा। इसके साथ में पिता भी शामिल थे, इसके दोनों चाचा भी शामिल थे, जितेंद्र, बीरेंद्र, राजेश लोधी और इनकी बुआ आशा और सारी सब सागर अगर सब शामिल थे। और साथ में सागर के दोस्त भी शामिल थे, क्योंकि सागर की दोस्त के दुकान के सामने मानसी को मारा, लिथार के मारा मानसी को। उस समय बहुत ज्यादा वो परेशान, क्योंकि उसके पेट में बच्चा था, वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन तब भी उसने बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया कि हमारे घर वालों की बेइज्जती ना हो, मतलब कि कुछ ज्यादा बड़ा हादसा ना हो जाए। इसलिए वो लोग बहुत डरा दिया था उसको कि घर पे ना बताना, नहीं तुमको आज ही हम मार डालेंगे तुमको। लेकिन उसने बताया नहीं। और हमारी बहन की ऐसी हत्या करी कि उसको बात कर मारा गया है। उसको चाकू से, मेरे पास सबूत भी है, उसको खरोच कर मारा गया। इतना निकला हुआ है उसका, हमारे पास वीडियो। और इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है। जब आप लोगों ने बताया कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, तो वो लोग क्या कहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये झूठी आरोप लगा रहे हैं। हमारी मोहल्ले वाले लोग भी। कल आप लोग इतने की संख्या में प्रदर्शन किए थे, सड़क जाम किए थे, तो उससे क्या कुछ प्रशासन ने बोला? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। हम लोग बस यही सोच रहे जल्दी से जल्दी बोले कि जल्दी से आत्महत्या बताया। हाँ आत्महत्या बताया। मेरा ये छोटा बच्चा को इंसाफ चाहिए, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, हमें इंसाफ चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहुत बुरा मर्डर हुआ है। ये प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि फैसला सही होना चाहिए। योगी जी से भी हाथ जोड़। जब एक आम आदमी कोई जुल्म करता है तो कानून का हाथ तुरंत ही उसके गिरबान तक पहुंच जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में प्रशासन आंख पर पट्टी बांधे क्यों रहता है? जरा सोचिए कि एक बेटी की मौत हो गई है, लेकिन मायके वालों को, ससुराल वालों की तरफ से खबर तक नहीं दी गई। जब बदहास परिवार को ये बात पता चली तो वो दौड़ते भागते जैसे तैसे वहां पहुंचा। पुलिस के आने से पहले ही लाश को से उतारा जा चुका था। सवाल है क्यों? आखिर पुलिस का इंतजार क्यों नहीं किया गया? बिना मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के डेड बॉडी के साथ ये छेड़छाड़ क्यों किया गया? सीधे सीधे सबूत मिटाने की साजिश नहीं तो और क्या है। परिवार का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। घर पूरा खाली पड़ा है, मोहल्ले वाले सन्न है। क्या इस किसी रसूखदार को बचाने की ये कोशिश है? पूरा खेल ये जो खेला जा रहा है, इसे रचने वाला कौन है, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब क्या मिलेगा, ये भी एक सवाल है। हम लोग के बगैर इजाजत हम लोग पहुंचे नहीं, वहाँ मट्टी भी उतर गई, पोस्टमार्टम के भी चली गई, कोई वो नहीं। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो सिर्फ हमको कोई एक कुछ नहीं दिखा, खाली कहा कि बस वही पुलिस वाले दिखे। सब पुलिस उनके द्वारा तैनात है। इस केस का सबसे घिनौना पहलू है उसका पति सागर। सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाता है, रील बनाता है। इंस्टाग्राम पर अपना झूठा रुतबा दिखाने के लिए इस शख्स को एक लग्जरी कार चाहिए थी, स्कॉर्पियो चाहिए थी। खरीद लेते, अपने दम से खरीद लेते। जो रीलबाजी करते हो उस कमाई से खरीद लेते। रीलबाजी और दिखावे और इस शौक ने एक जीती जागती बेटी की जान ले ली। मानसी की बहन चीख चीख कर बता रही है कि उसे किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था।
उसे परेशान किया जाता था। रात रात भर इंतजार करने के बाद जब उसका पति नहीं आता था और वो कुछ कहती थी तो उसे गंदी गालियां दी जाती थी, कभी बेल्ट कभी जूतों से पीटा जाता था। हद तो तब पार हो गई जब उसके ससुराल और घर की औरतें भी उस पर हाथ उठाने लगी, अत्याचार करने लगी। जब अत्याचार की सारी हदें पार हो गई तब सच सामने आया, तब मानसी ने सब कुछ बताया। क्या ये दिखावटी रसूख किसी की इंसानियत से ज़्यादा होता है क्या? किसी की जान से ज़्यादा होता है क्या? मतलब सवाल यही है कि सोशल मीडिया की ये जो चमक धमक है वो लोगों को किस तरीके से अंधा बना रही है। और लालच तो भाई साहब आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, आप समझिए। हमारी बहन की जब से शादी वो सिर्फ 4 दिन खुश रही है। चौथे दिन से इन लोगों ने ऐसा नौकरानी के जैसा सलूक करा उसके साथ, बस दहेज के लिए। अरे जब दहेज लेना था तो कोई बड़ी लड़की से शादी कर लेते, हमारे घर में क्यों आए थे? तुमको तो सब पता था, एक बातें पता था ना। आप लोगों ने कोई कमी थोड़ी की, 7 लाख रुपए कम थोड़ी होते हैं एक सामान्य परिवार के लिए। हम लोगों ने कर्जा पानी लेके दिया, एक बार बात भी करी कि भैया इतना पैसा नहीं हो पा रहा है और जैसे तैसे मतलब कम ले लो। कहीं नहीं हम लेंगे तो यही लेंगे। और हम लोग कूलर दे रहे थे, कूलर की वजह कहीं हम कूलर नहीं लेंगे, बारात वापसी कर देंगे, लेकिन एसी लेंगे हम लोग जैसे तैसे एसी लाए, फाइनेंस करा के लाए। भैया हम लोग के पास पैसा नहीं था, लेकिन हम लोग जैसे शादी किया। गाड़ी कौन सी मांग रहे थे वो लोग? स्कॉर्पियो मांग रहे थे। हाँ, और प्लाट वहाँ पे ले रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि जाओ अपने पापा से पैसा लेके आओ और हम प्लाट यहाँ पर लेंगे। इंस्टाग्राम पे रील बनाता हाँ, सागर केडीएस के नाम से रील बनाता है वो। उसी रीलबाजी करने के लिए वो स्कॉर्पियो की मांग कर रहा जी, क्योंकि उनके पास एक छोटी सी गाड़ी है और वो इस वजह से हम लोगों से मांग कर रहे थे। मेरी बहन को बहुत ज्यादा परेशान करा उन लोगों ने। क्या काम करते हैं वो लोग? कौन? वो जो इनके जो पिताजी हैं वो नेता नगरी में रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि उनका पैसा चल रहा है इस वजह से। अच्छा, सुनवाई इसी वजह से। हाँ, और उनके पिता भी शामिल थे इस घटना में। पुलिस पहले से घर में पड़ी है, मिलिट्री थी, कौन सी थी? अरे वो हर जगह पैसे खिलाने बाद ये है। वहाँ पुलिस पहले से पड़ी थी। मेरी लड़की की शादी होने के बाद उसको 2 महीने बाद ही उसके चचिया ससुर ने उसके हाथ पकड़ के मोड़ दिया। मेरी लड़की फोन पाके अपने छोटे चाचा को फोन करके वीडियो कॉलिंग करती है कि चाचा मुझको बचा लो। जब उसके चाचा ने कहा कि कोई मेरी लड़की को हाथ नहीं ले, दूसरे दिन गया, उसने बेहोशी का नाटक किया। फिर हम लोग अपनी लड़की ले आए, उसके बाद लड़की को फिर ले गए। जब से मेरी लड़की 2 महीने बाद ही से, जब से इन लोग ने मारने पीने, दोनों चचिया ससुर मारते थे, ससुर सब मारते थे उसको मिलके, मगर वो बताती नहीं थी हम लोग से। इस 8 महीने के मासूम बच्चे को देखिए जो पिछले 5 दिनों से सो नहीं पाया है। इसको अपनी माँ का आंचल सता रहा है। ये बच्चा अपनी माँ के आंचल को ढूंढ रहा है, लेकिन माँ अब इस दुनिया में है ही नहीं। इन हत्यारों के हाथ तो तब भी नहीं कांपे थे जब मानसी पेट पे थी। उसके पेट में बच्चा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बाल को घसीटा गया, बाल पकड़कर सीढ़ियों से घसीटा गया। भारत में दहेज के लिए बेटियों को बलि चढ़ाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर आपको बताऊं तो ऐसे बहुत सारे मामले हो चुके हैं। 2021 का केरल का मशहूर विस्मया केस तो आपको याद ही होगा। विस्मया वीर नायर, इनके पति ने इनको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया और मौत के घाट उतार दिया क्योंकि दहेज में इनको जो कार मिली थी वो कार इन्हें पसंद नहीं आई थी। मतलब आप समझिए, एक तो कार भी दें और कार पसंद ना आए तो बेटी से हाथ धो बैठे। ये परिवार वाले कितना कुछ सहते हैं जब अपनी बेटियों को किसी के घर भेजते हैं। आज भी, तब भी उस समय भी देश में एक अलग तरीके का उबाल था। कोर्ट ने 10 साल की सजा भी सुनाई थी। अब विस्मया के बाद कानपुर के मानसी का मामला सामने आया है। इस तरीके से मामले आते रहते हैं, नाम जगह बदल जाती हैं, लेकिन घटनाएं जस की तस रहती है। दहेज का ये जो जहर है वो समाज के रगों रगों में बस चुका है, इसके रगों में दौड़ रहा है। ससुराल पक्ष के लोग हैसियत में कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन इन्हें लालच होती है दहेज की। ऐसा लगता है कि ये जिंदगी में यही सोचते हैं कि जब बेटे की शादी होगी तो कितना लूट लेना है। सहमा हुआ है। नहीं पा रहा है मेरा बच्चा, 3 दिन से बहुत भटक रहा है। हम लोग कैसे रखे, उनको दया नहीं आई कि इतना छोटा बच्चा मरी हुई माँ जो आदमी अपनी पत्नी को मार सकता है, छोटा सा बच्चा को नहीं मार सकता है, जो पत्नी को मार सकता है आग जला के। हत्यारे घूम रहे हैं बाहर। आज 5 दिन हो गया मेरी बहन को गए हुए, लेकिन हत्यारे बाहर आज भी ऐसो आराम से घूम रहे। बस कुछ नहीं, उन लोग को बंद कराया
जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको फांसी दी जाए। जैसा कि ये लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, तभी वो लोगों ने इतनी पुलिस लगाया, इतनी बड़ी साजिश कर इतनी पुलिस उनके घर के बाहर थी कि शायद इतनी पुलिस किसी डीएम और मजिस्ट्रेट के साथ नहीं चलती है। उनको ये कांड करना था, तभी उन लोगों ने अपना पुलिस से घिराव अपने घर में कर दिया। इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनको संरक्षण प्राप्त है पुलिस के पास। जी बिल्कुल, पुलिस उनके साथ नेता है कोई। हाँ भाई, उनके पिताजी भाजपा के नेता। हाँ, उसको वो जो योगी हो गया, मोदी हो गया, वो कौन से नेता है वो? अब वो भाजपा के नेता हैं, नहीं तो वो मोदी हो गए। आज मान लो उस माँ की बेटी है, आज उस माँ की बेटी है, कल किसी और माँ की बेटी होगी। ऐसे कब तक बेटियां दहेज के लिए लड़कियां, गरीबों की लड़कियां जलती रहेंगी और ये पैसा भरते रहेंगे। अरे इंसाफ तो मिलना चाहिए। सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। उसकी माँ 8 महीने के बच्चे छोड़ के चली गई। पैर काटेगी, चढ़ेगी, इतने बड़े बच्चे के मुंह नहीं देखेगी हैं? और ये बच्चा वहाँ रेंग रहा था जहाँ थी, वहीं छोड़ के भाग गए थे। आज सड़कों पर उतरा ये जो हुजूम है, परिवार की ये जो चीखें हैं, वो सिर्फ इंसाफ की भीख मांग रहा है, बल्कि समाज के उस दोहरे रवैये पर भी तमाचा उठा रहा है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। अपनी हैसियत से बढ़कर गाड़ी देने पर भी इज्जत नहीं मिलती है, बेटियों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। मानसी तो अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस मामले में एक निष्पक्ष जांच तो होगी, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले, क्योंकि यहाँ एक परिवार उजड़ा है, एक परिवार की नन्ही सी कली, वो बेटी जिसे उसका घरौंदा सजाने के लिए परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो न्याय तो चाहिए, जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं वो बताइएगा हमें। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।